हरे कृष्णा। इस बार अमावस्या तिथि शनिवार के दिन पड़ रही है, इसलिए यह शनि अमावस्या होगी। भादो महीने की अमावस्या तिथि 2 दिन होने के कारण अमावस्या 2 दिन मनाई जाएगी। पहले दिन व्रत रखा जाएगा और अगले दिन उदया तिथि के अनुसार शनिवार को ही शनिश्चरी अमावस्या मनाते हुए अमावस्या का स्नान, दान, तर्पण, पिंडदान जो भी हो वो सब किया जाएगा। भादो के महीने की अमावस्या पिठोरा अमावस्या या कुशहरणी अमावस्या कहा जाता है इसको। कुशहरणी अमावस्या भी इसको कहते हैं क्योंकि पूरे साल भर हिंदू धर्म में पूजा पाठ में प्रयोग किए जाने वाली कुशा को आज के दिन तोड़ा जाता है। आज के दिन इकट्ठी करके इनको तोड़ करके रखा जाता है। मान्यता यह है कि अगर आज के दिन कुशा को उखाड़ा जाए या फिर रखा जाए अपने पास उखाड़ करके, तो उसका प्रयोग पूरे साल भर आप कर सकते हैं। इस बार अमावस्या तिथि 22 अगस्त शुक्रवार को सुबह 11:56 से लग रही है और अमावस्या तिथि 23 अगस्त शनिवार को सुबह 11:35 तक रहेगी। अमावस्या तिथि इसके बाद समाप्त हो जाएगी। ऐसे में 22 अगस्त को और 23 अगस्त को अमावस्या मनाई जाएगी। एक दिन व्रत की अमावस्या रहेगी तो दूसरे दिन स्नान, दान की, तर्पण और पिंड दान की अमावस्या रहेगी। आप चाहें तो इस दिन कोई भी दान कर सकते हैं, पितरों के निमित्त कर सकते हैं। 22 अगस्त को क्योंकि शाम के समय और रात के समय अमावस्या तिथि रहेगी, तो शाम के समय दीपदान किया जा सकता है अगर आप करना चाहते हैं तो वह आप 22 अगस्त को करें। ऐसे में अमावस्या का व्रत 22 अगस्त को सुबह से प्रारंभ होकर के रात तक रहेगा और 23 अगस्त को अमावस्या का स्नान दान किया जाएगा। सूर्योदय व्यापिनी अमावस्या तिथि की कुशा भी एकमात्र ही एकत्र की जाती है आज के दिन, जिसको हम ले सकते हैं, मतलब उखाड़ सकते हैं सुबह सुबह शनिवार के दिन। जल्दी से आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाना है और आपको आज के दिन कुशा उखाड़ लेनी चाहिए। इस बार शुक्रवार का सूर्योदय होगा सुबह 6:09 पर और सूर्यास्त का समय होगा 6:49 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:33 से लेकर के 5:21 तक रहेगा और पितरों के निमित्त तर्पण आप कर सकते हैं दोपहर को 12:01 से लेकर के 1:45 तक। इस दिन राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर को 12 बजे तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त 4:48 से लेकर के 5:54 तक रहने वाला है। शाम की पूजा आप गोधूली मुहूर्त में करेंगे, जिसका समय रहेगा 6:53 से लेकर के 7:15 तक आप पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा शाम को 6:53 से लेकर के 8 बजे तक भी शाम की पूजा आप कर सकते हैं। और 23 अगस्त शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:34 से लेकर के 5:22 तक। आप इस दिन अमावस्या का स्नान कर सकते हैं, पितरों को जल तर्पण कर सकते हैं। सूर्योदय होगा सुबह 6:10 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:48 पर। इस दिन प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त 4:48 से लेकर के 5:55 तक रहने वाला है। राहु काल का समय सुबह 9 बजे तक ही रहेगा, 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक रहेगा। और यदि अगर आप इस दिन पितरों के निमित्त श्रद्धा पिंडदान करना चाहते हैं श्रद्धा से, तो चाहें तो आप अमावस्या तिथि समाप्त होने से पहले आप ज़रूर से कर लीजिएगा। उनके निमित्त दान है, जो भी दान धर्म दक्षिणा कर्म जो भी आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्योंकि भादों की महीने की अमावस्या है तो इस दिन माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए भी व्रत रखती हैं, जिसमें आटे से 64 योगिनियों की प्रतिमा बना करके उनकी पूजा की जाती है और अमावस्या तिथि पर पवित्र नदी में स्नान करके और गरीबों को दान देती हैं। और विशेष महत्व होता है आज के दिन, इसलिए दान दक्षिणा जरूर से देती हैं। बच्चों के लिए देती हैं, अपने बच्चों के बर्थडे हो गया या कुछ ऐसा कार्य हो गया, सालगिरह है बच्चों के निमित्त, या उनके सारे संकट कट जाएं, इस कारण से उनके निमित्त भी उनसे दान करवाती हैं। तो इस दिन अमावस्या पर खास तौर पर नमक, तिल या किसी भी प्रकार का तेल खरीदने से आपको बचना चाहिए। इस दिन पितरों के निमित्त और पूजा घर में सुख शांति के लिए दान अवश्य से करना चाहिए। आप चाहें तो अपने मन मुताबिक कुछ भी दान कर सकते हैं, मंदिर में कर सकते हैं, पूजा करवा सकते हैं पितरों के निमित्त। पिंडदान जिसके यहाँ होते हैं वो कर सकते हैं। जिसके यहाँ जो भी कार्य हो, शेष रह गया हो या होता हो, तो आप आज के दिन वो सब चीज़ें कर सकते हैं।
हमारे हिंदू सनातन धर्म में इस अमावस्या तिथि को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित माना गया है। मान्यता यह है कि इस दिन विधि विधान से शनिदेव की पूजा करने से शनि दोष से मुक्ति मिल जाती है। पर शास्त्रों के मुताबिक इस दिन कुछ खास गलतियां करने से भी लोगों को बचना चाहिए, वरना शनिदेव नाराज हो जाते हैं और आपके साथ कुछ भी अशुभ हो सकता है। इसलिए ऐसी कुछ खास गलतियां जो आप अक्सर करते होंगे या आपको नहीं पता है, तो प्लीज़ देखिए, कैलेंडर देखिए, पंचांग देखिए और देख करके ऐसी गलतियां ना करिए। तो क्या है जो करना नहीं चाहिए? तो देखो, शनि अमावस्या के दिन तेल या तिल का दान करना तो शुभ होता है, लेकिन तेल खरीदना ये अशुभ होता है। शनिवार के दिन आपको तेल नहीं खरीदना चाहिए, इससे आपको बचना चाहिए। तेल दान करना अलग बात होती है और खरीदना इस पर विपरीत असर डालता है आपके जीवन पर। इसलिए आज के दिन आपको तेल नहीं खरीदना चाहिए, खास करके शनिवार को भी। हर बार अमावस्या हो ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन शनिवार के दिन आपको तेल खरीदने से बचना चाहिए। हाँ, तेल का दान ज़रूर करें, ये शुभ फल देगा। इस दिन जातक को तामसिक भोजन यानी कि मछली, मांस, अंडा, शराब, इन सब इत्यादि चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना चाहिए। इससे शनिदेव नाराज हो सकते हैं और आपके जीवन में कष्ट बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ा सकते हैं। शास्त्रों की माने तो इस दिन नमक भी खरीदना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे आर्थिक संकट और धन की हानि हो सकती है। इस दिन जातक को बाल या नाखून भी नहीं काटना चाहिए। मान्यता ऐसी है कि ऐसा करने से शनि दोष का प्रभाव बढ़ जाता है इससे आपके जीवन में इनका प्रभाव। इसलिए आज के दिन आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। शनि अमावस्या के दिन किसी से भी झगड़ा करने या बड़ों का अपमान करने से आपको आज के दिन बचना चाहिए। ऐसा करने पर शनिदेव नाराज हो जाते हैं और आपको कष्ट देने के लिए आपके कर्मों को अपने लेखे जोखे में लिखने लगते हैं। इसलिए आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। किसी भी तरह का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। किसी भी नदी में, पवित्र नदी में स्नान करें, नदी है, जलाशय में जाकर के आज के दिन आपको दीप दान भी करना चाहिए। और आपको अपने श्रद्धा के अनुसार अपने जितने आपके पास आपके पास अवेलेबल हैं कुछ चीज़ें, तो आपको अपने हिसाब से आज के दिन दान दक्षिणा अवश्य से ज़रूर देनी चाहिए। किसी ज़रूरतमंद को दे दें या फिर चाहें तो आप किसी मंदिर में दान कर दें। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप मंदिर वगैरह में दान करते हैं, जिसके निमित्त करते हैं, तो उनका संकल्प ज़रूर से कराइएगा। मैंने बहुत सी वीडियो में बताया आपको कि संकल्प के बिना कोई भी चीज़ अधूरी होती है, पूर्ण नहीं होती है। तो आज के दिन अगर आप कुछ भी करते हैं तो संकल्प करके ही करना चाहिए। और बता दूं कि इस समय शनिदेव मीन राशि में हैं, तो आप ऐसा ना सोचिएगा कि हमारे लिए तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, शनिदेव थोड़ी ना हमारी राशि में है। ये गलत होगा। आज के दिन अगर आपने ये जो मैंने कारण बताए हैं, इनमें से आपने कुछ भी किया, तो अगली बारी फिर आपकी है। कभी ना कभी इसका लेखा जोखा दंड तो आपको इकट्ठा होकर के मिलता ही है। और नहीं तो शनिदेव थोड़ी थोड़ी परीक्षा लेते रहते हैं, सबके ऊपर दृष्टि रखते ही रखते हैं। इसलिए आपको कुछ भी ऐसे काम नहीं करना चाहिए जो आपके लिए हानिकारक हो। तो अगर आप आज के दिन पिंडदान करना, तर्पण करना चाहते हैं, तो तर्पण करने के लिए आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके, जो समय मैंने बताया है 12 बजे से, इस तरह से आप कच्चा दूध ले लेंगे। जल, कच्चा दूध, काले तिल, सफ़ेद फूल, चंदन सफ़ेद, ये ले करके आप पितरों के निमित्त तर्पण कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।